हेलो छात्र, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे अभ्यास 6A जो कक्षा 6 का करते हैं। पहला सवाल में देखें क्या पूछा है। निम्नलिखित व्यंजनों के पद लिखिए। क्या लिखना है? निम्नलिखित जो नीचे दिए हुए हैं व्यंजन उनके पद बताने हैं। तो पहला सवाल है 5x + 6। क्या दिया है? 5x + 6। अब हम क्या करें? अब हमें बताना है कि इसमें कितने पद हैं, इस व्यंजन में कितने पद हैं। तो हम गिन लेंगे 1 2। तो पद कितने हैं? पद कितने हो गए? 5x, 6। कितने? 5x, 6। ठीक है, आगे दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल दिया है a² - 3ab - 4। दूसरे सवाल में दिया है a² - 3ab - 4। अब इसके पद बताने हैं। इसके पद क्या होंगे? a² होगा, -3ab होगा, -4। क्या होगा? -4। प्लस में कोई भी संख्या होगी तो प्लस में चिन्ह नहीं लगाएंगे, माइनस में होगा तो माइनस के हम लिखेंगे -3ab, -4। हमें सभी संख्याओं को कॉमा में लिखना है तो वो हो जाते हैं पद। ठीक है, तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल में क्या है? तीसरा सवाल है 4ax + 6। 4ax + 6। तो इसके पद हो जाएंगे कितने? 4ax, 6। क्या हो जाए? 4ax, 6। ठीक है, आगे सवाल देखें। चौथा सवाल में क्या दिया है? x² - 3x + -7। ठीक है, क्या दिया है? x² - 3x - 7। तो आप बता सकते हैं, सीख भी गए होंगे कहाँ तक क्या पद है, किस में है। माइनस में होंगे तो माइनस में लिखना है, प्लस में होंगे तो प्लस में लिखना है। तो क्या होगा? पद क्या होंगे? क्या होगा? x² - 3x, -7। ठीक है, हो गया। आगे पांचवा सवाल देखें। इधर पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल दिया है 5a - b। 5a - b। तो इसमें पद कितने हैं? पद बताएं प्लीज। 5a, b किसकी होगी? माइनस। ठीक है, माइनस की तो माइनस की भी लिखेंगे। ठीक है, आगे देखें। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछे कि सर ये वाला सवाल कैसे, ये कैसे। ठीक है, आगे देखें। 6 है x y स्क्वायर। क्या? xy²। तो इसमें केवल क्या है? एक ही तो पद है, कोई भी प्लस में नहीं है ना माइनस में। तो हम कहेंगे पद केवल होगा xy²। ठीक है, सातवां सवाल देखें। अब इसको देखिए, सातवां सवाल। आगे कौन सा? नेक्स्ट 7 नंबर में दिया है XYZ में XYZ का गुणांक क्या है? XYZ में क्या? XYZ का गुणांक खाली जगह है, यहाँ पर बताना है। अब देखें XYZ में गुणांक, XYZ का गुणांक। आखिर गुणांक होता क्या है? गुणांक होता क्या है? तो गुणांक के बारे में आप समझें पहले। गुणांक का मतलब होता है कोई भी संख्या किसी भी गुणा के रूप में लिखी होती है, गुणा के पास में लिखी है। जैसे x है, x है और द्वारा लिख दे 2x। ठीक है, एक x है, एक है 2x। तो x का गुणांक क्या होगा? जिसके पास जो भी संख्या गुणा में लिखी होती है वो होता है गुणांक। अब x के पास कोई भी नहीं है तब भी हम मान सकते हैं 1। क्या मान सकते हैं? 1। तो x का गुणांक होगा 1 और यहाँ पर 2x है तो x का गुणांक क्या होगा? ये वाली यानी 2। ठीक है, यानी गुणा में जो भी संख्या लिखी होती है वो होता है गुणांक। अब हो गए 3xy लिखा है। अब हम कहें कि 3
सॉरी बाई का गुणांक क्या है, बाई का गुणांक क्या है, तो बाई ये है। अब इसके अंदर जो भी लिखे इधर पास में जो भी लिखे वो हो जाएंगे गुणांक। तो बाई गुणांक क्या होगा 3x। ठीक है, समझ गए गुणांक क्या है। अब देखिए क्या, अब हमें बताना है, अब मुझे बताना है क्या, मुझे बताना है एक्स वाई जेड का गुणांक। एक्स वाई जेड में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे एक। क्या मानेंगे, एक्स वाई जेड में हम क्या मानेंगे एक होगा, तभी एक्स वाई जेड ही होगा। ठीक है, तो गुणांक क्या होगा एक, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर एक। ठीक है, आगे 8वां सवाल क्या है, 3y² में 3 - 3y² में y² का गुणांक, y² का गुणांक खाली जगह है। ठीक है, अभी आ जाए y² ये है -3y², इसका गुणांक क्या है y² का, तो होगा क्या माइनस के गुणा में जो संख्या है 3, तो क्या होगा -3। ठीक है, 9वां सवाल देखें। 9वां सवाल क्या है, माइनस, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया तो पूछे, -2/3 XY² का XY² में 2/3 का खाली जगह गुणांक 9वां सवाल -2/3 XY² में -2/3 का खाली जगह गुणांक क्या होगा। तो मुझे -2/3 का गुणांक, अब इसके गुणा में जो भी संख्या लिखी है वो होगा गुणांक। तो इसके गुणा में कौन सी लिखी है ए वाली, क्या होगा XY²। क्या होगा, जो इसके गुणा में जो लिखी होती है पूरी संख्या हो जाती है गुणांक में, तो हम क्या करेंगे XY²। ठीक है, 9वां सवाल हो गया। आगे देखें कौन सा 10वां सवाल देखें, इधर देखें 10वां सवाल, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। पहला सवाल है 8x² में x² का गुणांक 8 है या नहीं, है तो सत्य और नहीं है तो असत्य। तो इधर देखें, अब हम बताना गुणांक किसका, x² का, x² ये है, इसका गुणांक क्या होगा 8। तो इसमें पूछा है इसके का गुणांक 8 है, तो 8 है, क्या है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सत्य। क्या लिखेंगे सत्य। ठीक है, दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में क्या है हेलो चार 10 का दूसरा नंबर सवाल है, 1/6 XY² में XYZ² का गुणांक 1 है या नहीं। अब इसका गुणांक बताया 1 है तो सत्य और नहीं है तो असत्य। अब देखिए 1/6 XYZ², अब इसका गुणांक पूछा है XYZ² का गुणांक। अभी हमको क्या दिख रहा है, जो भी गुणा में संख्या होती है वो होता है क्या गुणांक। तो अब हमको क्या गुणांक दिख रहा है 1/6 दिख रहा है, इसका गुणांक क्या होगा 1/6, लेकिन ये बोल रहा है कितना 1, तो क्या होगा असत्य, यानी गलत बोल रहा है। क्या बोला है गलत, तो क्या होगा असत्य। हेलो, हाँ, अब हमारी वीडियो 6A समाप्त हो चुकी है। जहाँ पर भी आपको डाउट है, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज कमेंट करके हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।